Hello students, this is question number 10 from exercise 4.3 of NCERT class 10th. Here we are given that an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. So first of all, we assume the speed of the passenger train. So let speed of passenger train equal to x किलोमीटर पर आवर. अब ये देखो, आपके पास जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो तो फिक्स ही रहेगी. डिस्टेंस इक्वल टू 132 किलोमीटर. तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन T1 इक्वल टू 132 बाई एक्स आवर्स. अब ये देखो, आपने पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम ले रही है वो तो आपने निकाल लिया. अब हम यहां पर देखते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रही है. तो उसके लिए आपको बोला गया है यदि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन हो जाए, मींस स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11 आवर्स किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 132 अपॉन x प्लस 1 आवर्स. अब ये देखो, बेसिकली आपने एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकाल लिया T2 और पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम ले रही है T1 वो भी आपने निकाल लिया. लेकिन आपको बोला गया कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से. तो बेसिकली T2 माइनस T1 शुड बी -1, या हम बोल सकते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू 1, क्योंकि T1 तो ज्यादा टाइम होगा. तो T1 में से अगर हम T2 माइनस करें तो वो 1 आ जाएगा. अब आप अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो लिख सकते हो T1 की जगह 132 अपॉन एक्स माइनस T2 की जगह 132 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1. तो बेसिकली वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. 132 इज टेकन कॉमन एंड वी टेक LCM x multiplied by x plus 1. we get x plus 1 minus x in numerator equal to 1. तो अब ये देखो, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स इज कैंसिल्ड आउट, सो वी गेट 132 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. आल्सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0. अब देखो, माइनस 132 के आपको ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनको जोड़ने पर प्लस का 1 आ जाए. तो बेसिकली 2012 एंड माइनस 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0. तो देखो, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 12, इसमें से माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0. तो यहां से ये देखो आपके पास आ जाएगा x माइनस 11 x प्लस 12 इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि x की दो वैल्यू आ गई, 11 और x इक्वल टू माइनस 12. लेकिन x जो आपने स्पीड मानी है वो पैसेंजर ट्रेन की मानी है. किसी भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अर्थात नेग्लेक्ट कर दोगे. तो बेसिकली x इक्वल टू 11 को आप केवल एक्सेप्ट करेंगे. तो इस तरीके से आपके पास यहां पर ये देखिए ये आ गया x इक्वल टू 11. तो इस तरीके से देखिए पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो हो जाएगी वो आपके पास 11 ज्यादा हो जाएगी, मतलब 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी.